कदीम यूनानी तहजीब से आज के दौर तक जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ हर्बल प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह मरहबा लेबॉर्ट्रीज कुदरत के इन खजानों से जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ नौइयत की हर्बल प्रोडक्ट्स बना रही है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है with the proud tag of Made in Pakistan. अस्सलामुअलैकुम। मेड इन पाकिस्तान के एक और शानदार प्रोग्राम के साथ मैं हूं सलमान खान। आज हम कवर कर रहे हैं पाकिस्तान के नंबर 1 नेचुरल ब्रांड मरहबा लेबॉर्ट्रीज को, जो कि मौजूद है पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर, पाकिस्तान के कल्चरल हब, जिंदा दिलों के शहर लाहौर में। मरहबा लेबॉर्ट्रीज ना सिर्फ पाकिस्तानियों को नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाकर दे रही है, बल्कि ये प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से मरहबा लेबॉर्ट्रीज जो है नेचुरली ऑर्गेनिकली जो है अर्क तैयार करती है, फिर उस अर्क से मुख्तलिफ मशरूबात तैयार करती है। उनका हनी जो है वो किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, इसके अलावा जो शानदार हो और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि हम आए रोज़ अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह तैयार की जाती हैं। तो आइए देखते हैं। पाकिस्तान नंबर 1 नेचुरल ब्रांड मरहबा लेबॉर्ट्रीज सेहत का खजाना लोगों तक पहुंचा रहा है। इनका स्लोगन बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज विजडम ऑफ नेचर, यानी कि नेचर में जो चीज़ें अल्लाह ने हमें दी हैं, जो कुदरत ने इतनी चीज़ें दी हैं, उन चीज़ों से फ़ायदा उठाया जाए। अर्क निकालते हैं और उस अर्क से फिर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये इतना शानदार आइडिया किस तरीके से आया, ये हम जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मैन बिहाइंड मरहबा लेबॉर्ट्रीज, हकीम उस्मान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए, ये इतना ब्रिलियंट आइडिया कैसे आपके जहन में आया, कब इस बिज़नेस के अंदर आए, क्या क्या चैलेंजेस आए और अब कहाँ पर खड़े हैं? लेकिन 1975 में भी हमने मरहबा का स्टार्ट लिया, और इससे पहले मैं बचपन से ही तिब और जड़ी बूटियों के मतलब मजमून पढ़ता था, तो मुझे नेचर प्रोडक्ट में बड़ा इंटरेस्ट था। और उसको मैंने स्टडी किया और इसी फील्ड में मैंने काम का आगाज़ किया घर के कमरे से। फिर आस्ता आस्ता मैंने अपने भाइयों को भी शामिल किया, और माशाल्लाह अब जो भी अदारा आपके सामने है आज उसको आप देख रहे हैं कि हमने इस वक्त दुनिया को फोकस किया हुआ है। अभी चांद को नहीं किया फोकस, अभी दुनिया को फोकस किया है। और आप देख रहे हैं कि आप दुनिया मैप का मैप लगाया है और शो कर रहे हैं कि इस वक्त अल्लाह ताला के फजलो करम से 40 मुल्कों में मरहबा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं और दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है। बेहतरीन, यानी कि अच्छी बात यह है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, इससे पूरी दुनिया को भी अब ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, मैप बड़ा इंटरेस्टिंग आपने, तो ये 40 के करीब, और जहाँ जहाँ आपने बाकायदा पॉइंट आउट किया हुआ इन ममालिक में मरहबा की प्रोडक्ट्स जा रही हैं। जी बिल्कुल। और कैसा रिस्पॉन्स है वहाँ से? बहुत अच्छा है और दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही हैं। उसकी वजह क्या है कि दुनिया ने समझ लिया कि जो अल्लाह ताला ने अता की हैं जड़ी बूटियाँ, उससे जो मेडिसिन बनती है वो ज़्यादा सेहत के लिए बेहतर हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं और ज़्यादा मुफीद हैं। इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब बताइएगा, पहले तो आपने एक कमरे से शुरू किया, 1-2 प्रोडक्ट्स होंगी। इस वक्त हम देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले किया हुआ है, तकरीबन कितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी? अबव 100 प्रोडक्ट हैं और दिन ब दिन इंक्रीज़ करते जा रही हैं, क्योंकि कुदरत के ख़जाने बेशुमार हैं। अभी तो हम सिर्फ 500 जड़ी बूटियों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुदरत तो 1000 के हिसाब से
बल्कि थाउजेंड से लाखों के हिसाब से जड़ी बूटियाँ पैदा हो रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, और हम ये हमारा ही फ़र्ज़ है कि हम इसको नई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएं, रिसर्च करें, ताकि अच्छी अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में आ सकें और लोगों की सेहत याबी का बाइस बने। यानी कि अभी बहुत सी प्रोडक्ट आपकी पाइपलाइन में भी है जो मार्केट में आ सकती है। बट जनरली जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं जो मार्केट में जाती है, एक तो आपके अर्क हैं, ये शरबत हैं, और क्या क्या चीज़ें? देखिए, सत्तू जो है ना, कितने अरसे से ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, हाँ। लेकिन पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस कराया है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि ये नेचुरल बाल है, जो कुदरत नेचुरल फाइबर है, इंसान की सेहत के लिए कितना मुफीद है, खासतौर पर गर्मियों में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इंस्टेंट ड्रिंक है ये, मतलब सिंथेटिक ड्रिंक्स की बजाय जो है इस तरह की ऑर्गेनिक ड्रिंक्स जो है उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्पागोल हमारा ये पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है हमारा, और जिसकी कोई फार्मूलेशन नहीं, लेकिन ये है कि सेहत के लिए कितना मुफीद है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है ना। हमने तो मार्केट की है इसको। आप सिंपली नेचर को प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मुरब्बों के भी डिब्बे वगैरह जो है जी बिल्कुल, मुरब्बा जात में ये देखे वही है, देखे देखने में नाशपाती की तरह का फ्रूट है, लेकिन ये बड़ा दिल के लिए बहुत अच्छी है और टॉनिक है दिल के लिए, तो इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। सही। आंवला भी नजर आ रहा है जी, आंवला है, हड़ीर है। बड़े का कहा और आंवले का खाया जो बाद में पता चल, क्योंकि विटामिन सी का खजाना है, तो नेचुरल जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो अगर आसान अल्फाज में कहा जाए, अच्छा शहद का भी आपका बड़ा अच्छा पैकिंग है। शहद का ये देखें, हाँ, फी ही शिफाउन लिन्नास, इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं है कुरान मजीद में अल्लाह जी। हाँ, ऐसे ही इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए और फ़ायदा हासिल करना चाहिए। सही। तो माशाल्लाह, मतलब जो नेचर है उसको प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और अब तो 40 के करीब ममालिक जो है उनमें भी एक्सपोर्ट करें। आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? एक कमरे से माशाल्लाह एक बड़ी फैक्ट्री। हाँ, और देखिए, एक कंट्री से शुरू करके या 40 कंट्री तक पहुंच गए। हमारा तो दुनिया को हमने फोकस किया हुआ है और दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। वाकई इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो इस चीज़ पे काम करें कि किस तरीके से लोगों की सेहत को बेहतर किया जा सकता है, नेचुरली प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जा सकती हैं। आगे चल के अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ जो है बड़ी ही नफासत के ज़रिए और कितना सफाई से जो है ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इनकी सारी मेकिंग आपको दिखाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर लेनी है एक ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। जदीद मशीनों की मदद से न सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, बल्कि मौजूदा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एश्योरेंस भी की जाती है, ताकि जो कंज्यूमर है उस तक सही चीज़ पहुंचे, किसी तरीके से उसको नुकसान ना हो, और सही तौर पे वो इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके जो है फ़ायदा हासिल कर सके। मरहबा लेबॉर्ट्रीज में मुख्तलिफ इकसाम के हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने का अमल शुरू होता है R&D डिपार्टमेंट से। यहाँ हकीम उस्मान की ज़ेरे निगरानी सर्टिफाइड माइक्रोबायोलॉजिस्ट जदीद मशीनों की मदद से न सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, बल्कि मौजूदा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एश्योरेंस भी की जाती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए माइक्रो लैब बनाई गई है, जहाँ पर ऑटो कॉन्क्लेव, इंक्यूबेशन और माइक्रोबायोलॉजी रूम्स में जदीद मशीनरी की मदद से तैयार शुदा प्रोडक्ट्स का बगौर जायजा लिया जाता है और इनकी शेल्फ लाइफ का तयन भी किया जाता है। ज्यादातर हर्बल प्रोडक्ट्स की बुनियाद जड़ी बूटियों, फलों, फूलों और सब्जियों के अर्क पर होती है। इसीलिए मरहबा लेबॉर्ट्रीज ने 500 से ज्यादा जड़ी बूटियां रॉ मटेरियल स्टोर में निहायत निफासत के साथ ड्रम्स में जखीरा कर रखी हैं। अर्क की तैयारी के लिए सबसे पहले मुख्तलिफ नौइयत की जड़ी बूटियों और फूलों पर मुश्तमिल रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन यूनिट में भेजा जाता है। तमाम तर मटेरियल को स्टीम कंटेनर्स में डाला जाता है और बॉयलर्स की मदद से इन्हें गर्म किया जाता है। मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल मटीरियल्स के बुखारात को स्टीम कंटेनर से मुंसलिक ठंडे पाइप से गुजार कर अर्क तैयार किया जाता है।
तैयार शुदा अर्क को बड़े कंटेनर्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। अर्कियात को इंटरनल पाइपिंग के जरिए अगले सेक्शन में भेजा जाता है। खास तौर पर रोज वाटर को एक मशीन में मतलूबा मिकदार और टाइम के मुताबिक हिलाया जाता है। अर्के गुलाब को पैकिंग के लिए मुख्तलिफ बॉटल पैकिंग रूम्स में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ खास किस्म की मशीन के जरिए तैयार शुदा अर्क को स्प्रे बॉटल्स में फिलिंग के बाद पैकिंग के अमल से गुजारा जाता है। इसी से मुंसलिक अगले सेक्शंस में भी मशीन्स पर रोज वाटर को मुख्तलिफ साइज की बॉटल्स में फिल और पैक किया जाता है। हनी सेक्शन में शहद को फिल्ट्रेशन प्लांट से गुजारा जाता है। इम्प्योरिटीज से पाक, खालिस और साफ शफाफ शहद को मशीनों की मदद से मुख्तलिफ साइज की बॉटल्स और ट्यूब्स में पैक कर दिया जाता है। इसबगोल का छिलका मरहबा लेबोरेटरीज का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। हाई क्वालिटी इसबगोल को जदीद मशीनों के जरिए न सिर्फ साशे बल्कि बॉटल्स में भी पैक किया जाता है। आखिर में तमाम हर्बल प्रोडक्ट्स को कार्टन्स में पैक करके फिनिश गुड स्टोर में रखा जाता है, जहां से इन्हें न सिर्फ पाकिस्तान भर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बल्कि लगभग 40 ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं मरहबा लेबोरेटरीज की R&D डिपार्टमेंट और इनके टेस्टिंग लैब के अंदर, जो कि मरहबा लेबोरेटरीज का बैकबोन है। और जो चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है वो ये कि लेटेस्ट मशीनरी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये तमाम तर प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, क्वालिटी अश्योर करते हैं और क्या वो तमाम तर स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, तब ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में जाती है और हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं। तो R&D डिपार्टमेंट, एक तो इन्होंने R&D लैब बनाई हुई है, एक फाइटो लैब है और एक है माइक्रो लैब, जिसमें जनरली जो प्रोडक्ट्स मार्केट में जा रही हैं उन सबको टेस्ट किया जाता है। इस वक्त हम माइक्रो लैब के अंदर मौजूद हैं और माइक्रो लैब में एक तो जनरल माइक्रो लैब है, इसके अलावा इंक्यूबेशन रूम है, फिर ऑटोक्लेव रूम है, जहाँ पर लेटेस्ट मशीनरी के ज़रिए ऑथेंटिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं वो टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, जो डेली बेसिस पे यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं। उन सब प्रोडक्ट्स का एक एक कार्टन या उसके बैच में से एक एक प्रोडक्ट जो है, कुछ प्रोडक्ट्स निकाल कर यहाँ लाई जाती हैं। डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स चेक होती हैं, इनकी क्वालिटी अश्योर की जाती है, इनके तमाम तर चीज़ों को देखा जाता है ताकि जो कंज्यूमर है उस तक सही चीज़ पहुँचे, किसी तरीके से उसको नुकसान ना हो और सही तौर पे वो इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके जो है फ़ायदा हासिल कर सके। तो हमने एक तो आपको माइक्रो लैब दिखाई, इसके अलावा यहाँ पर फाइटो लैब है और फाइटो लैब के अंदर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सैम्पल्स पड़े हुए हैं जड़ी बूटियों का। अच्छी बात यह है कि ये नई प्रोडक्ट्स के हवाले से भी काम कर रहे हैं, कौन कौन सी नई जड़ी बूटियाँ जो कि अब दरियाफ्त हो रही हैं, उनसे क्या क्या फ़ायदा लिया जा सकता है। इस लैब के अंदर जो है बाकायदा तौर पर इनके जो बायोलॉजिस्ट हैं वो वर्किंग करते हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से नई जड़ी बूटियों से नई प्रोडक्ट्स बनाई जाए। इसके अलावा यहाँ पर R&D लैब भी है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सा जो है वो काम हो रहा है, जो नई प्रोडक्ट्स हैं
और उनकी मेकिंग के हवाले से भी काम हो रहा होता है, और बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं इनकी जो R&D डिपार्टमेंट को हेड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आयशा। अच्छा आयशा, आप भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं? नहीं, मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। मैं MSc केमिस्ट्री की हुई है। मैं बेसिकली MSc केमिस्ट्री और रिसर्च को ही डील कर रही हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो आयशा ये बताइए, जो R&D लैब है इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग देखते हैं? और इसमें बेसिकली सर एक प्रोसेस होता है हमारा प्रॉपर, जितनी भी न्यू हर्ब्स और जितने भी रॉ मटेरियल्स आते हैं हम उनको प्रॉपर पहले वेरीफाई करवाते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल से टेस्ट करते हैं। उसके बाद प्रॉपर एक प्रोसेस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जिसमें हर हर्ब को प्रॉपर टेस्ट किया जाता है, रिसर्च की जाती है, उसकी माइक्रोबियल को जाती है, उसकी क्वालिटी भी चेक की जाती है। एक प्रॉपर प्रोसेस कहते हैं, हम इसको करते हैं। उसके बाद उसकी जो है ना रिसर्च प्रोसेस के थ्रू मैं इसको चेकआउट करती हूँ कि कौन सी हर्ब्स हमारे लिए किस प्रोसेस में और किस शेल्फ लाइफ में जाके मेंटेन हो सकेंगी। अगर तो वो मतलब उसकी शेल्फ लाइफ मेंटेन है 1 to 2 ईयर या 3 ईयर, डिपेंड अपॉन हर्ब्स के वो किस क्वांटिटी की रेंज में रहते हैं। डिपेंड करता है कि हर्ब पे कि हर्ब की क्वांटिटी क्या है। इसमें हमारी टैबलेट्स हैं, कैप्सूल हैं, सिरप्स हैं, मजून्स हैं, जवारिशें हैं, तराफील हैं, खमीरा जात हैं, सिरप्स हैं, फूड सिरप्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग की यहाँ पे मेकिंग हो रही है। वाओ, वेरी नाइस। और हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ डिफरेंट वे से हम लेके चलते हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अभी भी कोई काम कर रही थी, इनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये जो शानदा हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं इस टाइम जो शानदा के 4 फ्लेवर्स चल रहे हैं, चॉकलेट, हनी, जिंक और शुगर फ्री। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी कि एक प्रोडक्ट जो आपको मार्केट के शेल्फ पे नज़र आती है वो इतनी आसानी से नहीं ना सिर्फ बन जाती, बल्कि उसको पूरा एक प्रोसेस होता है। ये उसको टेस्ट करते हैं, फिर ट्रायल लेते हैं अच्छे तरीके से। 3-4 महीने के बाद जब इनको यकीन हो जाता है कि ये प्रोडक्ट सेहत के लिए अच्छी है, तो फिर इसको ये मार्केट के अंदर लेके आते हैं। और फिर भी बार बार जो है यहाँ पे जो माइक्रो लैब्स हैं, लेटेस्ट मशीन्स के ज़रिए जो है बार बार चीज़ों को चेक किया जाता है। और इतना अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे लेवल पर ये काम हो रहा है। इन चीज़ों को, इनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और पढ़े लिखे साइंटिस्ट जो हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये तो बैकबोन है मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ की। और जब यहाँ से एक प्रोडक्ट अप्रूव हो जाती है तो फिर वो बल्क में कैसे बनती है, अब आगे चल के आपको वो सारा प्रोसेस दिखाते हैं। R&D डिपार्टमेंट के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल स्टोर में। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है ग्रीन कलर के ड्रम्स पड़े हुए हैं, कुछ वाइट ड्रम्स हैं। तकरीबन 500 से ज़ायद किस्म की मुख्तलिफ हर्ब्स यहाँ इन्होंने रखी हुई हैं, जिनसे मुख्तलिफ किस्म की ये फिनिश गुड्स बनाते हैं। कुछ के नाम मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बड़े मुश्किल से मुख्तलिफ से नाम हैं। सीकाकाई है, शातरा है, संदल सफ़ेद है, फिलफिल दराज है। बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, और उन्हीं से ये फिनिश गुड्स बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी संदल की खुशबू ही अलग है। वाकई इतनी अच्छी इसकी खुशबू है, भीनी भीनी सी खुशबू है संदल की लकड़ी की। और रियली इट्स ऑल नेचुरल। यही जो है मरहबा की स्ट्रेंथ है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं इनसे फिनिश गुड्स बनाता है। और ना सिर्फ पाकिस्तानियों को ये चीज़ें जो है वो दी जाती हैं ताकि हमारी सेहत इससे बेहतर हो, अच्छी हो, हमें अच्छा लगे। और अच्छी बात यह है कि ये तमाम तर बेहतरीन नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर तो इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो रॉ मटेरियल को स्टोर किया है। अब इन प्रोडक्ट्स से, इन चीज़ों से ये किस किस किस्म की फिनिश गुड्स बनाते हैं, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ के प्रोडक्शन यूनिट के बाहर। और जिस तरह हमने इससे पहले आपको स्टोर रूम में दिखाया कि मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ, सौंफ और बहुत सी चीज़ें जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, वो किस तरीके से, कितनी नफासत के साथ इन्होंने रखी हुई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अर्क बनता है वो गुलाब का अर्क है, जो कि बहुत सी ख़वातीन भी इस्तेमाल करती हैं, अपने चेहरे पे वैसे भी लगाती हैं। और ये गुलाब का अर्क आगे चल के बहुत सी और प्रोडक्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो गुलाब के अर्क के लिए ख़ास तौर पर ये फ्रेश रोज़ पेटल्स जो हैं ये मंगवाते हैं बाहर से। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बैग्स के अंदर, बोरियों के अंदर ये रोज़ पेटल्स आ रही हैं, गुलाब की ये ताज़ा पत्तियाँ आ रही हैं और बहुत अच्छी इनकी खुशबू है। इसको ये लेके जाते हैं और अंदर जाके चैम्बर्स में डालते हैं, जिन चैम्बर्स को ये स्टीम देते हैं और फिर अर्क निकलता है। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं मरहबा लेबॉर्ट्रीज के प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, और प्रोडक्शन यूनिट को इन्होंने जनरली जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो जहाँ पर अर्क बनता है, जो डिस्टिलाइजेशन का इनका सारा प्रोसेस है, और दूसरा जहाँ पे मशरूबात बनते हैं, और मशरूबात के लिए जो अर्क बनता है उसका भी एक छोटा सेटअप अलग लगाया हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर जर्म फ्री इन्वायरमेंट है। हर चीज़ को स्टेरलाइज करके यहाँ पे जो लोग हैं वो भी स्टेरलाइज होके काम करने के लिए आते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से सफाई का इन्होंने निज़ाम रखा हुआ है। तो हमने आपको दिखाया था कि गुलाब की पत्तियाँ आ रही हैं, वो गुलाब की पत्तियाँ पहले लाकर इन कंटेनर्स में डाला जाता है। आप देख सकते हैं अभी भी गुलाब की पत्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। इन कंटेनर्स में डालने के बाद जो है इनका पूरा एक बॉयलर सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है, जिसके ज़रिए स्टीम आती है। वो स्टीम इस कंटेनर के अंदर आती है और इससे गर्म हो जाता है। मैं महसूस कर सकता हूँ उसकी तपिश। लेकिन साथ ही यहाँ पर इन्होंने कूलिंग सिस्टम किया हुआ है। तो बॉयल होने के बाद जो अर्क निकलता है, जो स्टीम की सूरत में ऊपर आता है, वो यहाँ आकर जब ठंडे कंटेनर से गुजरता है तो फिर वो अर्क बनना शुरू हो जाता है। दोबारा वो वाटर ड्रॉप्स में, अगर आपको कैमरे की आंख से हम दिखा सकें कि ये किस तरीके से वाटर ड्रॉप्स जो हैं, ये इस वक्त अर्क बिल्कुल तैयार हो रहा है। फ्रेश रोज़ वाटर जो है वो यहाँ पर इस वक्त रेडी हो रहा है, और बाकायदा तौर पर इन्होंने जहाँ जहाँ जिस कंटेनर में जो चीज़ तैयार हो रही होती है उसका लेबल भी दिया होता है। तो ये अर्क गुलाब आज बन रहा है। अगर संदल का अर्क निकल रहा होगा तो यहाँ पर अर्क संदल लिखा होगा, सौंफ का होगा, मको का होगा, कासनी का होगा, पौदीने का होगा, यू जस्ट नेम इट। तकरीबन 10 से 12 किस्म के मुख्तलिफ अर्क ये लोग बना रहे हैं, और हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि निहायत नफासत के साथ अच्छे तरीके से ये चीज़ जो है वो तैयार हो, किसी किस्म का जर्म ना लगे जिससे इंसानी सेहत को नुकसान हो सके। तो एक बड़ा बेहतरीन सेटअप इन्होंने लगाया हुआ है अर्क बनाने का। अच्छा, ये जब यहाँ अर्क तैयार होता है तो उस अर्क को ये दूसरे कंटेनर्स में जो है शिफ्ट कर देते हैं, और फिर क्योंकि गुलाब का अर्क बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उसके लिए इन्होंने बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं। लेट मी शो यू द कंटेनर। आप देख सकते हैं ये अर्क गुलाब का कंटेनर है, और इस पर भी लिखा हुआ है अर्क गुलाब। तो ये सारा का सारा अर्क गुलाब यहाँ पे जमा रखते हैं, और इसके बाद ये आगे पैकिंग के लिए भेजते हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा इनका जो है ये एक सेटअप है, यहाँ पर भी ये अर्क तैयार करते हैं, लेकिन ये वो अर्क है जो कि शरबत में इस्तेमाल होता है। और इतनी खुशी हो रही है कि जो इनका गुलबहार, जो बड़ा बेहतरीन किस्म का इनका जो शरबत है वो अर्क से बना हुआ है। इनके इलायची का शरबत हो, संदल का। अच्छा, संदल के लिए आप देख सकते हैं इस वक्त ये अर्क संदल इनका यहाँ पे रखा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर संदल का जो है वो शरबत तैयार हो रहा है। फिर आगे ये इनकी कुकिंग मशीन्स हैं जिनमें ये पूरी एक रेसिपी के ज़रिए जो है आप कह लीजिए उसमें मिठास कितनी डलनी है, उसमें पानी की इंटेक कितनी होगी, तो पूरी कोशिश की जाती है कि किसी किस्म की कोई ख़राबी ना आए। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ख़राबी आ भी जाती है तो वो टेस्टिंग लैब में अगर चीज़ प्रोडक्ट सही ना बनी हो तो उसको वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है। अब इसके बाद आगे चल के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पैक करते हैं, और जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे कैसे बन रही हैं। आइए मेरे साथ। तैयार शुदा अर्क गुलाब होता है, उनको बड़े कंटेनर से फिर यहाँ शिफ्ट किया जाता है, ये छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर, और यहाँ पर फिर अर्क गुलाब की यूसेज के हवाले से केमिकल फॉर्मुलेशन की जाती है। सो जो तैयार शुदा अर्क गुलाब होता है उनको बड़े कंटेनर से फिर यहाँ शिफ्ट किया जाता है, ये छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर, और यहाँ पर फिर अर्क गुलाब की यूसेज के हवाले से केमिकल फॉर्मुलेशन की जाती है। इस तरह यहाँ पर ये इसको मिक्स करते हैं ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। आपकी जो ब्यूटी के लिए, जो स्किन के लिए इस्तेमाल करना है, उससे आपकी स्किन नरम व मुलायम भी हो जाए। और ये जो अर्क गुलाब यहाँ पर कंटेनर के अंदर इन्होंने मिक्स किया है मुख्तलिफ फॉर्मुलेशन बनाकर, उसको फिर ये यहाँ एक और मशीन में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर इनको पैक किया जाता है। आप देख सकते हैं ये बॉटल्स हैं,
जिनके अंदर ये अर्के गुलाब की फिलिंग हो रही है, और फिलिंग होने के बाद फिर यहाँ ये तमाम तर ख़वातीन जो है इसको पैक कर रही हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्प्रे वाटर होती है जो कि हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ये इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेल्थ, और ये इतना बेहतर है कि हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप बड़ा फ्रेश महसूस करते हैं। तो ये तो इनकी ब्यूटी प्रोडक्ट होगी। इसके अलावा इस अर्के गुलाब से वाटर इनटेक के लिए जो लिक्विड इनटेक करते हैं अर्के गुलाब की, उसकी अलग बॉटलिंग होती है। बड़ी बड़ी बॉटल्स में उनको पैक किया जाता है। इसके अलावा छोटी छोटी बॉटल्स में अलग पैकिंग होती है। तो इन्होंने मुख्तलिफ पैकिंग रूम्स बनाए हुए हैं। तो ये अर्के गुलाब इस तरीके से पैक होता है। यहाँ से इन बॉटल्स को ये आगे भेज देती हैं जहाँ पे ये गत्ते के अंदर इसको पैक किया जाता है, और फिर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। आगे चल के आपको और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि वो किस तरह बन रही हैं और उनकी पैकिंग कैसे हो रही है। तो ये है मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ का हनी सेक्शन। जिस तरह आपको पहले मैंने दिखाया था कि टेस्टिंग लैब के अंदर हनी को भी बाकायदा तौर पर टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि आया ये 100% खालिस है या नहीं, और फिर ये खालिस हनी जो है उसको जमा करते हैं। इस बिल्डिंग से बाहर एक बड़ा सा कंटेनर है जहाँ पर शहद को डाला जाता है, और फिर ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जिससे उसे गुजारा जाता है, और फिर फिल्टर्ड हनी जो है उसको इस सेक्शन में भेजा जाता है। यहाँ ये तमाम तर मशीन्स जो हैं ये बॉटलिंग मशीन्स हैं। आप देख सकते हैं बॉटल में फिल होता है, उसको पैक किया जाता है। इसके अलावा दो और मुख्तलिफ किस्म की पैकिंग है। एक तो ये छोटी बॉटल है, इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो ये ट्यूब्स में भी इसको फिल कर रहे हैं, और इसके अलावा छोटी छोटी बॉटल्स जो हैं उनमें भी इसकी फिलिंग हो रही है। और ये ट्यूब्स जो हैं इससे आमतौर पर बच्चों को जब घुट्टी लेनी होती है तो भी ये इस्तेमाल होती है। और हम देखते हैं कि इसमें जो है खालिस शहद इन्होंने डाला हुआ है। इसको टेस्ट करके भी मैं बताता हूँ आपको। 100% खालिस शहद हर तरीके से पाकिस्तानी शहरियों को जो है वो दिया जा रहा है, और ये प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चल के आपको और भी प्रोडक्ट्स, उनकी मेकिंग और पैकिंग का प्रोसेस दिखाते हैं। आइए। तो ये है मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ का इसबगोल सेक्शन, और इंटरेस्टिंगली मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ जो है लार्जेस्ट सेलिंग इसबगोल कंपनी है पाकिस्तान के अंदर। और ये इसबगोल जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी इसबगोल है, इसकी क्वालिटी चेक के बाद ये बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। तो साथ साथ ये इसबगोल का जो हस्क है उसको मुख्तलिफ मशीन्स के ऊपर पैक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये रॉ फॉर्म में जो है इसबगोल का हस्क है, और इस हस्क को ये मुख्तलिफ पैकिंग के अंदर पैक करते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है फाइबर हाजमे के लिए, और इसी वजह से पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा सेल होता है और बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। इससे आपकी डाइजेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ के FG स्टोर यानी कि फिनिश गुड्स स्टोर के अंदर। और आज जितनी भी फिनिश गुड्स हमने आपको बनती हुई दिखाई, उनकी पैकिंग दिखाई, उनको फिर फाइनली जो है कार्टन्स में पैक करके इस स्टोर में लाया जाता है, और यहाँ पर सिस्टमेटिकली जो है उनके स्टैक्स को रखा जाता है। मशरूबात जिस तरह के हमने आपको बनते हुए दिखाए उनके अलग स्टैक्स रखे जाते हैं। फिर इनका जो है सरसों का तेल है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आज हमने आपको दिखाई जो ये बना रहे हैं, और तकरीबन 100 से ज़ायद प्रोडक्ट्स जो है ये बना रहे हैं, उन सब को रखा जाता है। और फिर जो एक्सपोर्ट होना होता है उसकी क्योंकि पैकिंग भी डिफरेंट होती है, उनको भी अलग जगह पे रखा जाता है। और यहाँ से फिर ये तमाम तर फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब आपको लिए चलते हैं इनके डिस्प्ले सेंटर में, और इंटरेस्टिंगली मरहबा के मतब सेंटर पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, और वहाँ पर किस तरीके से क्या क्या सर्विसेज ये दे रहे हैं आपको वो दिखाते हैं।
सो फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं मरहबा लेबॉर्ट्रीज के डिस्प्ले सेंटर में और बड़ी खूबसूरती से इन्होंने अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे डिस्प्ले की हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स हैं और ये डिस्प्ले सेंटर जो है इसको मतलब सेंटर बल्कि आजकल इसको हेल्थ केयर शॉप भी कहा जाता है। तो हेल्थ केयर शॉप्स हैं और इस तरह की मरहबा की तकरीबन 5 हेल्थ केयर शॉप्स लाहौर के अंदर मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान में हेल्थ केयर शॉप्स मौजूद हैं जहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट्स जो शायद आपको आम मार्केट में ना मिले लेकिन इन हेल्थ केयर शॉप से ज़रूर मिलेगी। इस तरह की ये मरहबा का चवन प्राश है, बच्चों के जहन के लिए बहुत अच्छा है। इनकी तमाम तर शरबत की रेंज, इनका हनी, इसबगोल, ये मुरब्बा जात और फिर खालिस सरसों का तेल, अर्के गुलाब और तमाम तर ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। और खुशाइन बात यह है कि अगर आप इन हेल्थ केयर शॉप से इन प्रोडक्ट्स को लेंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में, डिस्काउंट रेट में ये मिलेंगी। और यकीनन आज का ये प्रोग्राम देखकर आप लोगों को ने बहुत इन्जॉय भी किया होगा, आपको बहुत फ़ख्र भी हुआ होगा कि ये तमाम तर नेचुरल प्रोडक्ट्स प्योर ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो बनाई जा रही हैं हम पाकिस्तानियों के लिए भी, और ये एक्सपोर्ट भी हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। और इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि हमें अपनी इन प्रोडक्ट्स पे फ़ख्र करना चाहिए और ये बात याद रखनी चाहिए, बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरीके से ये तमाम तर प्रोडक्ट्स बन रही हैं, आपने एंजॉय भी किया होगा, लेकिन साथ ही साथ आपने याद रखना है कि अगर आप इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो आप डिस्कवर पाकिस्तान को टेलीविज़न स्क्रीन्स पर तो देखते ही हैं, साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब पे भी हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्कवर पाकिस्तान की एप्लीकेशन चाहे iOS पे हो या एंड्रॉयड फ़ोन पे, वो भी डाउनलोड करके हमारे प्रोग्राम से महसूस हो सकते हैं, पाकिस्तान की इन चीज़ों को देख सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स की मेकिंग प्रोसेस को देख सकते हैं। इसी अच्छी बात के साथ कि हम इन प्रोडक्ट्स पे फ़ख्र करें, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।